बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 फरवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। भारतीय मीडिया गुज़श्ता 7 दिनों से वावेला मचा रहा है कि चाइना भारतीय इलाकों को छोड़कर वापस जा चुका है। ईस्टर्न लद्दाख का मुकम्मल इलाका चाइना ने खाली कर दिया है और बाकी के इलाकों से भी चाइना अपने फौजी निकालेगा। यहाँ तक कि नाज़रीन भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल बयान दिया कि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख खाली करके मुकम्मल तौर पर डिसंगेजमेंट कर लिया है। और साथ साथ भारतीय मीडिया पर कल से ये खबरें देखने में आ रही हैं कि 16 घंटे की तवील मुलाकात हुई है चाइना और भारत के फौजी जर्नलों के दरमियान, जिसमें चाइना ने इत्तेफाक किया है कि बाकी मानदा इलाकों से भी चीन अपने फौजी निकाल कर ले जाएगा। भारतीय मीडिया, जिसे गोडी मीडिया कहा जाता है, झूठा मीडिया है जो मोदी के पैसों से चलता है और मोदी के हक में बयानात देता है, मोदी के हक में कैंपेन चलाता है। इस मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है, जबकि नाज़रीन काम चाइना की जानिब से मुकम्मल तौर पर डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है। खुद भारत का एक मीडिया है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि 16 घंटे तक जो चाइना और भारतीय फौजों के दरमियान मुलाकात हुई है ये नाकाम साबित हुई है। चाइना ने भारतीय इलाकों से अपनी फौजें ना निकालने का ऐलान किया है। नाज़रीन काम इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि यह मुलाकात नाकाम हुई है। नाज़रीन काम ये वही बात है जो हम आपको पिछले 10-12 महीनों से बताते आ रहे हैं कि भारत और चीन के दरमियान जो इख्तिलाफ है ये इख्तिलाफ कभी भी हल नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना किसी भी सूरत भारत को ताकतवर या अपने मुकाबले के तौर पर उभरने नहीं देगा। दुनिया भर के अंदर चाइना जो मुआशी एतबार से गलबा हासिल कर चुका है, जो चाइना का सिल्क रोड है, और चाइना दुनिया भर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुनिया भर के अंदर मेड इन चाइना की जो अशिया और जो मसनूआत हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। भारत इसके मुकाबले के लिए, टक्कर देने के लिए चाइना को धमकियां दे चुका है। यहाँ तक कि जब ये मामला शुरू हुआ था कि ट्रंप ने चाइना के खिलाफ पाबंदियां लगाई थी, तो भारत ने अपना डेलीगेशन अमेरिका भेजा और अमेरिकी हुकाम को कहा कि सारी कंपनियों को चाइना से अमेरिका अगर निकाल ले तो मुतबादल के तौर पर भारत के अंदर बाकायदा अमरीकी और गैर मुल्की कंपनियों को ना सिर्फ जगह दी जा सकती है बल्कि उन्हें सस्ते दामों अपनी मसनूआत तैयार करने के मौके दिए जा सकते हैं और सस्ती लेबर फोर्स भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल सकती है। नाज़रीन काम ये एक बड़ा, जिसे कह सकते हैं आपके, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से चाइना और भारत के दरमियान कभी भी इख्तलाफात हल नहीं हो सकते हैं। और फिर नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत की कुछ रियासतें हैं जिन्हें चाइना का दावा है, चाइना क्लेम करते हैं कि ये हमारी रियासतें हैं, इन पर भारत ने कब्जा कर रखा है, जैसा कि नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और इसी तरह से दीगर कुछ रियासतें हैं, इलाके हैं जिन पर चाइना का दावा है कि भारत ने उन इलाकों पर कब्जा कर रखा है जिसे हम छुड़ाएंगे और आज़ाद करवाएंगे। फिर सबसे बढ़कर नाज़रीन काम चाइना पाकिस्तान के साथ सी पैक और गवादर के मंसूबे को शुरू किए हुए है। और भारत, आप जानते हैं, हमने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि भारत ने अमेरिका और इसराइल के साथ एग्रीमेंट्स कर रखे हैं खुफिया तौर पर कि वो अपने फौजी एयरबेसेस को चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब बनाएंगे और उनमें अपने फौजियों को रख सकते हैं। और इसके लिए बाकायदा अमरीकी फ़ौजी भारत आ भी रहे हैं और इसराइली फ़ौजी भी भारत आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से चाइना कभी भी डिसंगेजमेंट मुकम्मल तौर पर नहीं करेगा। और ये जो खबरें चल रही हैं ये झूठी खबरें हैं। हकीकत ये है कि मोदी ने सरेंडर किया है चाइना की शराइत पर, जो ज़िल्लत में शराइत थी भारत के लिए उनको तस्लीम किया गया है। और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो पेंगोंग झील का एक इंतहाई हाइट वाला इलाका था जहां पर भारतीय फ़ौजें मौजूद थीं, उस इलाके से भारत ने अपनी फ़ौजों को नीचे उतारा है और चाइना ने महज 4 किलोमीटर तक अपनी फ़ौजों को पीछे लेकर गया है। और ख़ुद भारत के जर्नल और ख़ुद भारत के डिफेंस एनालिस्ट
वो ख़ुद इस बात को, एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मोदी ने चाइना के सामने शिकस्त तस्लीम की है, चाइना के हाथों भारत को रुस्वा करवाया गया है। भारत नाज़रीन काम, ये मोदी के दावे हैं जिसे आप कह सकते हैं कि महज धोखा है आवाम के साथ है और फरेब है। और इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, भारतीय हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर हम अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने जा रहे हैं और दुनिया भर को भारत अपने बनाए हुए असलहे फ़रोख्त करेगा, क्योंकि भारत ने अपनी स्ट्रेटजी और असलहों की बदौलत जो चाइनीज़ फ़ौज है उसको पीछे धकेलने पर मजबूर किए है। लेकिन नाज़रीन काम, आप जानते हैं भारत का ये भी झूठा दावा है, भारत अभी तक कोई ऐसा जंगी जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स नहीं बना सका है जो भारत की जंगी ज़रूरियात को पूरा कर सके। आज भी भारत रशिया से, इसराइल से, अमेरिका से जंगी जहाज़ ख़रीद रहा है और फ्रांस से राफेल तैयारे ख़रीदे गए हैं। लेकिन आपने पाकिस्तान के बारे में कभी ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान ने फ्रांस से इतने जंगी जहाज़ ख़रीद लिए हैं, या आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान ने फ़लाँ मुल्क से ऐसे ऐसे मिसाइल ख़रीदे हैं। बल्कि पाकिस्तान सब कुछ खुद बनाता है, तो भारत फिर पाकिस्तान का मुकाबला भला कैसे कर सकता है? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत कितना कमज़ोर है। नाज़रीन काम, जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो है नाज़रीन काम के पड़ोसी मुल्कों के अंदर भारत की मुदाखलत, जैसा कि मालदीव है और बांग्लादेश है। आप जानते हैं मालदीव भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए भारत ने दावा किया कि मालदीव हमारे ब्लॉक में है, श्रीलंका हमारे ब्लॉक में है, नेपाल हमारे ब्लॉक में है, बांग्लादेश हमारे ब्लॉक में है। अभी 2 रोज़ पहले भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर मालदीव के दौरे पर गए, वहाँ पर $40 मिलियन उनको बतौर फ़ंड दिया कि ये आपकी मदद के लिए है और ये आपके तरक्याती कामों के लिए है, ताकि मालदीव हमारे ब्लॉक से ना निकले। और इससे पहले नाज़रीन काम, हम आपको बता चुके हैं कि भारत की मोदी हुकूमत ने तकरीबन $500 मिलियन से ज़ायद की रकम वो म्यांमार की आंग सान सूची हुकूमत को दी थी। लेकिन आंग सान सूची हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और भारत के अरबों डॉलर भी डूब गए। इसी तरह से नेपाल के अंदर भारत ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो भी चाइना ने डुबवा दी है और नेपाल भी भारत का पक्का दुश्मन बन चुका है। फिर आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो भी ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका भाग रहा है, नेटो भाग रहे हैं और इसी तरह से पाकिस्तान अमलन अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर चुका है और अफ़गान तालिबान भारत पर हमले करके उन्हें निकालने का ऐलान कर चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बैरूनी महाज पर मोदी हुकूमत भारत को शिकस्त से दोचार करवा रही है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज सामने आई है वो है नाज़रीन काम कि भारत की जानिब से बांग्लादेश के साथ इख्तलाफात बढ़ गए हैं। आज भारत के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की सरहद से हमले हुए हैं भारत की सिक्योरिटी एहलकारों पर, जिसके नतीजे में 15 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी जो सिक्योरिटी एहलकार थे, बॉर्डर पर खड़े हुए थे, वो ज़ख्मी हुए हैं। भारत दावा कर रहा है कि ये बांग्लादेश के जो कैटल स्मगलर्स थे उन्होंने हमला किया है और हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनकी जवाबी कार्रवाई के अंदर कैटल जो स्मगलर थे उनको भी नुकसान हुआ है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर भारत बांग्लादेश के सरहदी इलाकों में मुकीम बंगालियों को कत्ल करता रहता है। पिछले साल भी 50 से ज़ायद बंगालियों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने, बॉर्डर के सिक्योरिटी एहलकारों ने कत्ल किया कि वो गाय को स्मगल भारत के अंदर कर रहे थे और दीगर अशिया को स्मगल कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें मारा गया है। सालाना बुनियादों पर सैकड़ों लोगों को, बंगालियों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन नाज़रीन काम, बांग्लादेश इसके ख़िलाफ़ भारत के साथ एहतजाज कर चुका है और अब बांग्लादेश के और भारत के वो ताल्लुकात नहीं रहे जो मासी के अंदर हुआ करते थे, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से भारत की जो इन्वेस्टमेंट थी बांग्लादेश के अंदर वो भी ज़ाया हो चुकी है। यही वजह है अब बांग्लादेश का हर शहरी ये कहता है कि भारत हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा हामी है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है। और बांग्लादेश के अंदर बसने वाले लाखों मुसलमान आज भी मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए। और हम आपको बता चुके हैं कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के हुक्काम और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा भी करने जा रही हैं और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी
बांग्लादेश का दौरा कर सकते हैं, जिससे भारत को और ज़्यादा तकलीफ़ है और भारत बांग्लादेश को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश भारत से राज़ी नहीं हो रहा क्योंकि उसे पता है उसका मुस्तकबल जो महफूज है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ रहकर है, रशिया के साथ रहकर है, तुर्की के साथ रहकर है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है वो है कि भारत ने इसराइल से जदीद तरीन ड्रोन तैयारे और जदीद तरीन मिसाइल और हथियारों की ख़रीदारी शुरू कर रखी है। एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि टैंकों के लिए और जंगी जहाज़ों के लिए रेडार सिस्टम और इसी तरह से दीगर जदीद आलात भारत ने इसराइल से ख़रीदने की मंजूरी दी है। और इससे पहले एक खबर आई थी कि भारत ने इसराइल से 4 ऐसे मिसाइल सिस्टम, जासूस मिसाइल सिस्टम ख़रीदने का ऐलान किया है। और इससे पहले भारत स्पाइक 2000 जो मिसाइल हैं वो भी ख़रीद चुके हैं और जदीद तरीन जासूस जंगी ड्रोन तैयारे भी ख़रीद रहा है, ताकि पाकिस्तान और चाइना के मुकाबले में भारत की दिफाई ताकत को बढ़ाया जाए। एक तरफ से मोदी हुकूमत दावा करती है कि हम अपने मुल्क के अंदर बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, अपनी जो मुल्क की प्रोडक्शन है या इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करेंगे, बैरून ममालिक को तिजारत से, भरामू से और दीगर मिसाइलों को फ़रोख्त करेंगे, हथियार फ़रोख्त करेंगे। दूसरी तरफ से इसराइल से, फ़रांस से, रशिया से और दीगर मुल्कों से भारत असलहा ख़रीद रहा है और अरबों डॉलर अवाम के बर्बाद किए जा रहे हैं। 75 अरब डॉलर सालाना डिफेंस बजट है भारत का और इस डिफेंस बजट के बावजूद भी भारत की फोर्सेज पाकिस्तान और इसी तरह से चाइना का मुकाबला करने में नाकाम है। चाइना ठीक है भारत से बड़ा होगा और भारत के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन पाकिस्तान भारत से बहुत छोटा है रकबे के एतबार से, पॉपुलेशन के एतबार से और डिफेंस जो पाकिस्तान का बजट है उस एतबार से। तो लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की फोर्सेज का मुकाबला भारत नहीं कर सकता है। इससे वाज़ेह होता है कि आवाम को समझना होगा कि मोदी हुकूमत उनके साथ कितना फ्रॉड करता है, कितना झूठ बोलता है और हकीकत क्या है और सच क्या है। भारत नाज़रीन, इस वीडियो के हमारे साथ की क्या राय है अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।